3, 4. हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे हैं और मजे कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं, 1.5 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपने 1.3 का सारा वीडियो देखा होगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आप बोलोगे 1.4 क्यों नहीं करा? क्योंकि 1.4 आपका अभी भी यूज नहीं होगा एग्जाम में और आगे फर्दर कहीं भी यूज नहीं होगी वो एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसलिए वो एक्सरसाइज छोड़ सकते हो आप लोग। एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन में है क्या चीजें हैं कुछ जो आप लोग पढ़ोगे इसमें, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, और ये आपके साथ आगे भी चलेंगे, 10th में भी आएंगी। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब इसमें ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन का मैथ में मतलब 4 मतलब होते हैं इसके। आप या तो नंबर्स को ऐड करो, एडिशन पहला ऑपरेशन, दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दो, तीसरा मल्टीप्लाई कर दो, और चौथा आप लोग क्या कर दो, इनको डिवीजन कर दो। इन दो नंबर्स का डिवीजन कर दो। ये 4 ऑपरेशंस हैं आपके किसमें, मैथ्स में। अब दूसरा चीज क्या है, क्या यहाँ पे आपके जो रियल नंबर है वो डिवाइडेड किस में होते हैं, रैशनल और इरेशनल में। 2 टाइप के आपके रियल नंबर होते हैं। वो अगर नंबर रियल है तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अच्छा, अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? अब रैशनल नंबर में ऑपरेशंस लगाओ जरा। अब रैशनल में अगर आप रैशनल ऐड कर रहे हो या फिर रैशनल से रैशनल माइनस कर रहे हो, रैशनल में ही रैशनल आप मल्टीप्लाई भी करो और रैशनल में रैशनल डिवाइड भी कर दो, तो एक बात याद रखना, ये जो रैशनल है कुछ भी हो सकता है, रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। वो हम एग्जांपल्स में भी कंप्लीट करेंगे, एग्जांपल सारे के सारे करेंगे इस एक्सरसाइज के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज और इसके आगे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अगर आप रैशनल में रैशनल मल्टीप्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो याद रखना उसका आंसर भी हमेशा रैशनल ही आएगा। उसका आंसर भी क्या आएगा, हमेशा रैशनल आएगा। एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा आपके सामने। ठीक, जैसे चलो एग्जाम्पल ले लो पहले साथ में ना। 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम इसका कितना आ गया, 6 एलसीएम आ गया। अब और यहां पे कितना आ गया, 3 + 2 कितना आ गया, 5/6। अब ये 5/6 क्या रैशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल रैशनल नंबर। देखो रैशनल में रैशनल कर रहा आपने प्लस, आंसर भी क्या आया, रैशनल आया। मैं भी यही बात यहाँ पे आपके साथ कर रहा हूँ। एग्जांपल्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखो नंबर तो इरैशनल भी होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। तो इरैशनल में अगर इरैशनल प्लस करो, फिर सेम एज इरैशनल में इरैशनल माइनस करो, फिर और इरैशनल में ही आप लोग अगर मल्टीप्लाई कर दो इरैशनल नंबर को, और डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर ये 4 ऑपरेशंस ये इरैशनल नंबर पे भी लगाए जाएं, तो बात याद रखना, आंसर कभी भी इरैशनल नंबर सिर्फ नहीं आएगा, इरैशनल भी आ सकता है और इसका रैशनल नंबर भी आ सकता है आंसर। बात याद रखना है, सॉल्व करने के बाद पता लगता है ये कि रैशनल है या इरैशनल है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो, चाहे आप लोग फिर दोबारा से। √2 में आपने √2 को ही मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इरैशनल नंबर है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये 2 तो रियल नंबर है ना, सॉरी रैशनल नंबर है ना। तो रैशनल नंबर मैं बोलता रहा हूं यही कि अगर इरैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई होगा तो जरूरी नहीं है कि इरैशनल आए, वो रैशनल भी हो सकता है। अब ये बात याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट्स आ सकते हैं ऐसे। तो स्टेटमेंट्स के लिए चीजें याद रखना, इतना नोट कर लो पहले कॉपी के ऊपर। इसके बाद अब एग्जांपल्स करते हैं कैसे आएंगे। अब एग्जांपल करो जरा, एग्जांपल करो। ये देखो एग्जांपल क्या है, चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 π - 2 इरैशनल नंबर और नॉट। अब इसका पैटर्न समझ रखो, इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, रैशनल इरैशनल, रैशनल अपॉन इरैशनल, इरैशनल प्लस रैशनल, इरैशनल माइनस रैशनल। अब समझना कुछ ऑपरेशंस में, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी यहाँ पे मैंने बताया था रैशनल प्लस रैशनल और रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल और रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल। क्या आंसर आता है इसका, रैशनल। इरैशनल प्लस इरैशनल, इरैशनल माइनस इरैशनल, इरैशनल इंटू इरैशनल और इरैशनल अपॉन इरैशनल। आंसर क्या आता है इनका पता नहीं, या तो रैशनल आएगा या तो इरैशनल आएगा। डन। लेकिन अब एक बात याद रखना, अगर इरैशनल में रैशनल ऐड हो रहा है, इरैशनल में रैशनल माइनस हो रहा है, ये उल्टे भी चल सकते हैं।
इररेशनल में रैशनल इनटू हो रहा है और इररेशनल में रैशनल डिवाइड हो रहा है। ये ऐसा केस भी बन सकता है, रैशनल प्लस इररेशनल, ऐसा भी हो सकता है, रैशनल माइनस इररेशनल, रैशनल इनटू इररेशनल अपॉन में रैशनल अपॉन इररेशनल। ये केस समझ में आएंगे तो आप आंखें बंद करके आंसर लगाओगे। इररेशनल कहीं भी आ गया, अगर उसमें रैशनल ऐड करते रहो चाहे वो हमेशा नंबर इररेशनल ही रहेगा। अब ये बात याद रखना, ये सारा क्वेश्चन इस पैटर्न के ऊपर डिपेंड है। देखो 7 इंटू √5, 7 इंटू √5, रैशनल इंटू इररेशनल, रैशनल इंटू इररेशनल, यहाँ पे इररेशनल आएगा, इररेशनल आएगा। 7 इंटू में √5, रैशनल इंटू में इररेशनल आ गया, इररेशनल आपका, ये बताया मैंने अभी रूल। 7 अपॉन √5, 7 अपॉन √5, आंखें बंद करके इररेशनल लिखो, आंखें बंद करके इररेशनल लिखो। अगर किसी को सॉल्व करना है तो √5 की वैल्यू डालना, अगर √5 की वैल्यू डालोगे ना आप तो आपका आंसर पता क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये आंसर आएगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वो नंबर इररेशनल होता है, डायरेक्टली समझ लो, इतना बड़ा जरूरी झंझट लेना है। ठीक है, तो कितना आ गया, अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा, √2 + 21, कितना आया, इररेशनल है ये भी। अब पाई में से 2 माइनस करा, पाई तो इररेशनल है, तो आंसर भी क्या आएगा, इररेशनल आएगा। इससे मैंने इस रूल से मैंने प्रूव कर दिया कि जो चारों नंबर है ना ये इररेशनल ही है। ठीक है, दीज 4 नंबर्स आर क्या है, इररेशनल है, नहीं ये गलत बोल रहा है, इररेशनल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐड करना है आपने दो नंबर्स को, दो नंबर क्या दे रखे हैं, √2 + 5√3, एक ये नंबर है, प्लस √2 - 3√3। प्लस कहां से आया सर, एंड का मतलब क्या होता है सर, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब प्लस ही होता है, तो उन्होंने क्या इनडायरेक्टली एंड दे रखा है, प्लस लगा दो बीच के अंदर। ठीक है, अब देखो आगे, अब प्लस लगा बीच में, कोई रूल नहीं लग सकता, इसको पूरा ओपन कर दो, इसको पूरा ओपन कर दो, ऐसे लिख सकते हो आप, √2 + √2 + 5√3 - 3√3। ऐसा क्यों किया सर आपने, ऐसा क्यों किया, देखो मैंने √2 वाले नंबर एक साइड ले लिए, √3 वाले नंबर एक साइड कर दिए, लगा दी ब्रैकेट, लगा दी क्या, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगाने का रीजन ये है कि कोई कॉमन ले सकता हूं मैं इसमें से, सीधी सी बात है। अगर √2 कॉमन लूंगा तो कितना बचा, 2 + 1, √2 कॉमन लिया तो 2 + 1 3 आया, यहां से कितना √3 कॉमन लूंगा, कितना आया, 5 - 3, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 3√2 + 2√3, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन अगर किसी को कॉमन वाली चीज समझ नहीं आई, कॉमन वाली चीज समझ नहीं आई, तो देखो आप यहां से ये चीज भी लिख सकते हो, आपने लिखा था 2√2 प्लस में √2 + 5√3 - 3√3। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो हैं √2 और यहाँ पे एक √2 है, 2 + 1 डायरेक्टली लिख दो 3√3 और 3√2, यहाँ पे लिखोगे 3√2, क्योंकि कितने हैं यहाँ पे नंबर, 2 और 1 3 बार है √2 प्लस 5 में से 3 माइनस करो, कितना आया, 2 क्या, √3। लो आंसर देखो बिल्कुल सेम है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है, आंसर सही निकालना है बस हमें। ठीक है, तो ये है एग्जांपल नंबर 12 और 13, नोट करो कॉपी के ऊपर, उसके बाद अगले एग्जांपल करो। तो अगर इररेशनल नंबर अगर आपके पास हो तो आप लोग क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने ऑपरेशन लिख दी है। अब देखो आपके पास दो नंबर हैं जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर है, मान लो लिखा है 2 × 3, ऐसे लिखा है 2 × 3, तो आप लोग इसका रूट डिवाइड कर सकते हो, इनको एक एक रूट दे सकते हो, ऐसा लिख सकते हो √2 × √3, ये बात याद रखना। ठीक है, √2 × √3, या फिर आपके पास ऐसा भी कहीं लिखा है √6 भी कहीं लिखा है, तो आप इसको ये लिख सकते हो √2 × √3। यहां से ये चीज समझ में आई है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल दूं, और एग्जाम्पल ले लो, अगर √8 लिखा है कहीं पे, फिर क्या लिखोगे आप लोग, √4 × √2, ऐसा भी लिख सकते हो।
ठीक है ना, लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रूट यहां पे भी बांट दिया गया, मल्टीप्लाई में भी रूट बांट दिया, डिवाइड में भी सेम रूट बंट जाएगा। कहने का मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा गया 3/4 तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, √3/√4, और √3 का तो अंडर रूट ही होता है और 4 का √2 होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आई? ऑपरेशन समझो, बस रट्टा नहीं मारना है, समझो कि क्या बोलना चाह रहा हूं। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का और a माइनस बी का, उसका फॉर्मूला होता क्या है, a² माइनस b², फॉर्मूला ये होता है। लेकिन जब भी अंडर रूट के अंदर रकम हो, अंडर रूट के अंदर रकम हो और उसका स्क्वायर करना है, अंडर रूट के अंदर रकम हो और उसका स्क्वायर करना है, तो याद करना स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है, सिंपल a बचता है। यहां पे भी सेम काम करा है, ये सॉरी यहां पे देखो क्या करा उन्होंने, a प्लस बी, a माइनस बी। रियलिटी में उन्होंने इसमें क्या लिखा था, रियलिटी में ये लिखा था √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। आंसर ये आया था इनका, लेकिन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आंसर कितना बन गया, a माइनस बी। तो ये बात याद रखना, ठीक है, चीजें रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक्सप्लेन होता है। अब यहां पे देखो सेम a प्लस बी, a माइनस बी। अब a के ऊपर रूट नहीं है इसलिए a का स्क्वायर रहा, माइनस b का भी स्क्वायर ही आया था, लेकिन उसने लिखा कैसे था, b को ऐसे करके लिखा था उन्होंने, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, कितना आ गया, b आ गया आपके सामने दोबारा से बन के। अब देखो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको क्या बोलते हैं याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने ये 8th क्लास में कहानियां पढ़ी हैं इसलिए मैंने चीजें करवाई नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। अब देखो ये कर क्या रहा है, a को इसके साथ में मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, √a इंटू √c। अब साइड में करके दिखाओ जरा, उन्होंने बोला √a इंटू √c, आप इसको ऐसे लिख सकते हो √ac। अरे ये देखो उल्टा भी काम करते हैं ये, ऐसे तो लिखा उन्होंने, ये देखो। अब सेम a को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, d से भी करना है, तो कितना आ गया, ad आ गया। अब b की बारी आ गई, b को c के साथ तो bc, अब b को d के साथ तो कितना आ गया, b। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका, जो आपको कैसे समझ में आएगा, ऐसे समझ में आ सकता है कि 2 + 3 और 5 + 4 आपको डायरेक्ट प्लस करके नहीं करना है, कोई प्रॉपर्टी लगा के करना। तो कैसे करोगे, आप बोलोगे 5 2 = 10 प्लस 4 2 = 8, ठीक। उसके बाद क्या लिखोगे आप बीच में, प्लस 15 प्लस 12, फिर सॉल्व करोगे आपका फिर आंसर आएगा ये, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी लगा के करने को बोले तो करना है प्रॉपर्टी लगा के, नहीं तो डायरेक्टली भी हो ही रहा है बेसिकली। 5 और 14 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, ठीक है ना। लेकिन रूल ये बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक। लास्ट में देखो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। यहां पे a² आना था, लेकिन आया क्या रियलिटी में, ये आया था, b का भी स्क्वायर आया था, लेकिन किसके साथ, ऐसे करके, इसके साथ कट गया, इसके साथ भी कट गया, a प्लस बी प्लस 2, ab के साथ कोई रूट नहीं होता इसलिए डायरेक्टली ab लिखना पड़ा मेरे को। सेम एज माइनस का फॉर्मूला भी होगा, अगर यहां पे बीच में माइनस होगा तो आप यहां माइनस लगा देना, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो ये है आपके कुछ फॉर्मूले, इसके ऊपर बेस्ड अभी जस्ट क्वेश्चन आएंगे, नोट कर लो सारे। आगे और एग्जाम्पल आपके सामने। अब देखो आप ये एग्जाम्पल्स को खुद सॉल्व करो, पहले वीडियो को कर लो पॉज, ये देख लो वीडियो आपके सामने है, इसको पॉज करो, हर एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, आंसर मैच करना, सही आया नहीं आया, ठीक है। क्या पता तुम लोगों का तरीका कुछ और हो, मेरा तरीका कुछ और हो, आपने थोड़ा टफ निकालो, मैं थोड़ा इजी निकाल के दिखाऊं, ठीक है। लेकिन पेपर में अगर आप ऐसा निकालोगे जैसा मैं निकाल रहा हूं तो कोई भी टीचर नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, कोई भी टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा। देखो इन्होंने क्या बोला, 6√5। अब 6√5 को ऐसे लिख दो, सबसे पहले तो 6 × √5। अब बाय इससे मल्टीप्लाई करना है इसको, इंटू 2 × √5 लिख दिया। रैशनल को रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 12 इंटू √5 √5। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √5 × 5 कितना आया, √5 × 25। अगर आपको 25 का रूट पता है कितना होता है, तो वो होता है 12 × 5, और कितना आ गया इसका आंसर, 60। बोलो सही है, बिल्कुल सही है। देखो अगर और इजी करना है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताऊं,
थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे देखो 12 तो आ गया, आप 5 दो बार लिखा है, 5 दो बार लिखा है, तो आप √5 का डायरेक्टली स्क्वायर कर दो। यही है इसका मतलब, 2 बार 5 लिखने का मतलब यही है। स्क्वायर से रूट उड़ा, 12 पंजे कितना 60, ये लो यहीं पे सॉल्व हो गया, यहीं पे सॉल्व हो गया। और यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगी, जो भी पीछे लिखी थी, कौन सी, √AB इज इक्वल्स टू √A इंटू √B, ये प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे। यहां से सॉल्व, आंसर खत्म। दूसरा आ जाओ, दूसरे पे आ जाओ, यहां पे तीर बना लेते हैं जरा। डिवाइड 8√15, 8√15 को 2√3 से डिवाइड कर दो। कर सकते हो डिवाइड, देखो 15 को ब्रेक करना जरा, 15 को किस में ब्रेक कर सकते हो, ये लिखा है √AB लिखा हुआ है, √AB लिखा है। अब आपको √A इंटू √B में ब्रेक करना है। क्या लिखा हुआ है, √AB लिखा हुआ है, √A इंटू √B में ब्रेक करना है। तो कितना आया, 8 इंटू 15 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5, यही होता है, 3 5 15 ही होता है। तो अपॉन में कितना, 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, 4 टाइम्स, आंसर कितना आ गया, 4√5। ये लो आंसर आपके सामने। कोई दिक्कत, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस आपको क्वेश्चन में से वो चीज निकालनी है जो आपके क्वेश्चन को इजी बना रही है। ठीक है, अब आओ सिंप्लीफिकेशन पे। कर लिए होंगे, मैं आशा कर रहा हूं। हर एक प्रॉपर्टी लगेगी जो अभी पिछले पेज पे लिखवाई थी, हर एक प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे दोनों प्लस हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो सीधा। 5 को इसका मल्टीप्लाई कितना, 10, प्लस 5 को 5√5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 5√5, प्लस 2 को 7 को इससे के मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 2√7, प्लस 7 को √5 के साथ, √5 और √7 ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। √5 और √7 को क्या लिख सकता हूं, √35। बोलो ये बात बनी। आप इसको इतना ही रहने दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। इतना ही रहने दो, इससे ज्यादा क्या सॉल्व करोगे आप, इससे तो कुछ सॉल्व हो सकता है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, प्लस भी नहीं हो सकता, प्लस भी नहीं हो सकता, तो यहाँ इसको यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं आप लोग। ठीक, यहाँ पे कौन सा लॉ लगा, लिख देता हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा यहाँ पे। जो भी पिछले स्लाइड में, स्लाइड ही बोलता हूं मैं, ऐसे करके करता हूं, स्लाइड पे इसका आंसर निकला होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसको क्या बोलूंगा, A+B और A-B, A+B, A-B। अब A+B क्या है और A-B क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, A² माइनस B²। A² करो, A ये रहा, B ये रहा, A² करोगे तो कितना आएगा, 25, माइनस B² करोगे तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर। कितना है, 25 में से 5 गए, 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। बस यही आपने करना था इस क्वेश्चन में, A+B, A-B का रूट। तीसरा क्वेश्चन देखना जरा, ये था आपका पहला, ये था दूसरा, ये है तीसरा। अब तीसरे में बताना कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, A+B का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखता हूं, A² प्लस B² प्लस 2AB, यही लिख सकता हूं, 2AB। तो इसका स्क्वायर कैंसिल, इसका भी स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया, 3 प्लस 7 प्लस 2√21। तो क्या लिख सकता हूं इसको, 10 प्लस 2√21। ये आप इसके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, इसकी फॉर्मूला यहां लिखता हूं, A+B का होल स्क्वायर लगा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, A² प्लस B² प्लस 2AB। सिंपल फॉर्मूले लग रहे हैं, बहुत ही इजी सिंप्लीफिकेशन है, नॉर्मल बस। ठीक है, तो यहां पे देखो फॉर्मूला, A-B, A+B, आंसर क्या आएगा इसका, A² माइनस B²। तो A² करोगे तो कितना, √11 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर। ये कट गया, ये भी कट गया, 11 में से 7 गए, आंसर आ गया 4। ये तो थे आपके, ये सारे क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 14, 15 और 16 के 4 पार्ट थे, एक ही स्लाइड में क्लियर कर दिए। अब देखो मैं यहाँ पे एक प्लस का बटन आ रहा है, दबाऊंगा, नेक्स्ट शीट खुल जाएगी। अभी नहीं खुलेगी, 2 मिनट रुको। मैं आपको क्या देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए।
एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, इस पे बेस दूंगा। मान लो लिखा है 5 प्लस रूट 5, ठीक, और इन्होंने लिखा है यहां पे 4 प्लस रूट 5, सॉरी 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5। इस क्वेश्चन का ना आंसर कमेंट करना जरा, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है या किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है वो आप बताओगे, इसका आंसर भी आप बताओगे। नोट कर लो सारे क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट करो और एग्जांपल्स करो, बढ़ाओ अपनी कैलकुलेशंस को, अपने सोचने के तरीके को, कि आप क्वेश्चन, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए पेपर के अंदर तो आप क्या अप्रोच लगाओगे कि आपको क्वेश्चन में पूरे नंबर मिले। सोचो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, रैशनलाइज तो करना आता ही होगा, है ना, रैशनलाइज तो करना ही आता ही होगा। कहीं पे नीचे अगर ऐसा लिखा है a माइनस बी, तो अगर आपने इसको रैशनलाइज करना है तो इनटू लगा के दोनों साइड इसका उल्टे साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। यहां माइनस था, यहां प्लस प्लस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहां पे 1 अपॉन ए प्लस बी हो तो यहां पे क्या करोगे, a माइनस बी अपॉन में a माइनस बी इंटू में, सॉरी इंटू में। ये है रैशनलाइज का रूल, सिंपल सा रूल है। अब 1 अपॉन अगर अकेला आ जाए सर, तो अगर 1 अपॉन ए ही आ जाए तो कुछ नहीं करना, इसके साथ सेम के साथ, नेगेटिव नहीं लगाना उसके साथ, याद रखना, सेम के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो। अगर आ गया 1 अपॉन रूट 2 तो रैशनलाइज करना जरा, कितना आएगा इसका, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2। क्या लिख सकते हो उसको, अंडर रूट 2, और उसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, कितना है, क्या यहां पे आंसर रोक सकते हैं आप, बिल्कुल रोक सकते हो। यहां पे इसका आंसर सही है, ये आंसर सही है, गलत नहीं करेगा कोई भी। लेकिन अगर आप, अब एक बात सिखाता हूं तुम लोगों को, बहुत अच्छी बात है ये वाली, आपको सीखनी चाहिए। क्या कि मान लो अगर आपके पास 2 लिखा है, यहां पे नंबर 2 लिखा है, तो आप 2 को ऐसा भी लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, बिल्कुल लिख सकते हो। पता है ना क्यों, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 2 ही आ जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 2 ही आ जाएगा। मान लो 3 लिखा है तो 3 को भी आप ओपन कैसे कर सकते हो, रूट 3 इंटू रूट 3 में। तो सेम एज मैं भी यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो 2 को मैं क्या लिख रहा हूं, रूट 2 इंटू रूट 2। अब देखो कट गया, आंसर कितना आया, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ज्यादा सिंप्लीफाइड आंसर है ना ये। तो ये चीजें क्वेश्चन के अंदर सीखो, कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ ही सीख लो। पहले तो बता दिया, लेकिन उसके साथ भी, क्वेश्चन के साथ भी चीजें सीखते चला करो, ठीक है। अब देखो ये रैशनलाइज का केस बता दिया, और यहां पे ये बता दिया कि आपको अगर कोई नंबर आ जाए, सिंपल नंबर, या फिर आप लोग बोल सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर आ जाए, तो आप लोग उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट वाला देखो, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। तो इसको सबसे पहले तो ऐसा लिखोगे, 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू में क्या लिख सकते हो, 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। यही चलेगी कहानी हमारे पास। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना तो सेम ही चीज आ जाएगी, और नीचे फॉर्मूला बन चुका है a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आया, 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3। देखो ये कट गया, और 2 टू जा 4, आपका आंसर कितना आया, 2 माइनस रूट 3, क्योंकि अपॉन में 1 ही बना है, कोई लिखने का मतलब बनता नहीं है। आपका आंसर कितना आ गया, डायरेक्टली 2 माइनस रूट 3। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखना जरा, तीसरा, सॉरी 19वां एग्जाम्पल है, 19वां एग्जाम्पल है। अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 5 अपॉन रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इंटू में रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 5। रैशनलाइज तो कर दिया, अब आगे का काम क्या है, आपको क्या करना है, 5 को बाहर ही रख दो, कितना आ गया, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में a माइनस बी, ए प्लस बी। फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ ये कट गया, स्क्वायर के साथ ये कट गया। 3 माइनस 5 कितना आया, 3 माइनस 5 माइनस 2 आया। तो आप क्या करो, माइनस को ऊपर ले जाओ, 5 अपॉन 2 लिखो ऐसे करके, और बाहर क्या लिख दो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ये आपका राइट आंसर आ गया। अगर किसी के दिमाग में ऐसा था सर नीचे था तो ऊपर क्यों ले गए, डिनोमिनेटर में नेगेटिव कभी भी नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में नेगेटिव कभी नहीं रहना चाहिए। आप क्या कर दो, ऊपर नीचे
ऊपर नीचे ऐसा दिमाग लगा लो खुद से कि ऊपर नीचे मेरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। अगर ऊपर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नीचे से नेगेटिव कट जाएगा। ले ऐसे समझ ले, या तो डायरेक्टली ऊपर ले जा। ठीक है, तो ब्रैकेट ना भी लगाओ तो भी चलेगा। आपके पास आंसर क्या आ गया, -5/2 √3 + √5। रैशनलाइज करके इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, ये था 19th एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। 1 + 7 √3 कितना है, 1 माइनस, नहीं पहले प्लस ही लिखूंगा ना, ओहो ये क्या लिख दिया, 3 के ऊपर रूट नहीं है, 3 √2 इंटू में 7 - 3 √2, 2 मिनट, 7 - 3 √2 अपॉन में कितना आ गया, 7 - 3 √2। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई है तो सेम ही लिखा जाएगा, अपॉन में a² - b²। देखो a + b, a - b, a² - b²। 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 माइनस, अब देखो 3 √2 का स्क्वायर सीखो क्या होगा। 3 √2 का स्क्वायर कहां सिखाऊं, ओ वहां सिखा दूं ऊपर पहाड़ी पे। देखो 3 √2 के स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 3 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर तो आता है 9 और 2 √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर 19 है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 18 है, सॉरी 19 नहीं 18 है, 9 2 18 होता है। तो यहां पे भी क्या लिखोगे आप, 7 - 3 √2 अपॉन में 49 - 18। तो आंसर कितना आया, 7 - 3 √2 अपॉन में 9 से 8 गया 1 और 31 आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्क्वायर हर चीज में बंट जाता है, 3 को भी स्क्वायर मिलेगा, √2 को भी स्क्वायर मिलेगा। जैसे आपकी मम्मी आपके लिए लॉलीपॉप लाती है तो छोटे भाई को भी मिलेगा, बड़े भाई को भी मिलेगा। ठीक है ना, वैसे ही सेम आपके ये रूल लगेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल्स खत्म है। ठीक है, आशा करता हूं कि सारे एग्जाम्पल समझ में आए। इसके बाद करते हैं एक्सरसाइज। अब आ जाओ मैदान में, एक्सरसाइज वाले मैदान में आओ। अब आप लोग क्या करो, वीडियो को कर लो पॉज और जल्दी से खुद कर लो एक बार ट्राई, फिर मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप भी अपना दिमाग लगाओ कि कैसे करने हैं क्वेश्चन। चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे भी। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। बहुत इजी है। रैशनल में से इररेशनल माइनस करेंगे, हमेशा इररेशनल आएगा। प्रॉपर्टी से पहला क्वेश्चन सॉल्व, खत्म है। अरे चुटकी बजा के क्वेश्चन करने हैं ना अभी हमने। देखो नेक्स्ट, 3 + √23 माइनस √23। बस मैंने ब्रैकेट खोला है, प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। 3 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। लो दूसरी चुटकी भी बजा दी हमने। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने। इंट्रोडक्शन का यही तो फायदा है। इंट्रोडक्शन का फायदा नजर कहां आएगा, एक्सरसाइज में नजर आएगा। ये लो √7 से √7 कैंसिल हो गया, 2/7 आंसर आ गया रैशनल। बात खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे फिर हम जल्दी जल्दी। कितना, अब देखो रैशनल में इररेशनल डिवाइड हो रहा है, रैशनल इररेशनल, आंसर इररेशनल। सॉल्व। स्पीड देखो, स्पीड 2 में पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई इररेशनल है, मल्टीप्लाई रैशनल के साथ हो रहा है, आंसर इररेशनल आएगा। प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तो क्वेश्चन पहला सॉल्व है 1 ही मिनट के अंदर। 5 क्वेश्चन सॉल्व 1 मिनट के अंदर। इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी अभी जस्ट पीछे पढ़ी हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 में ये पढ़ा अभी हमने। कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा तो लगाना जरा। 3 2 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। सॉल्व हो गया सर। इसके आगे सॉल्व आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इधर √2 है, इधर √3 है, इधर √6 है। कुछ प्लस होगा ही नहीं तो करोगे क्या, यहां पे आंसर छोड़ दोगे और आगे लिख दोगे आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। a + b a - b, a² - b², a² - b²। रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 9 - 3 कितना, 6 आंसर। ये लो सर, इसका भी आंसर लो। जल्दी जल्दी करना है ना। अब हो गया
पढ़ लिया हमने, जितना जितना इंट्रोडक्शन पढ़ना था, जितना टाइम वेस्ट करना था कर लिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, बी कितना है 2 है, कितना है यहाँ पे कैंसल, ये भी कैंसल, कितना है 7, 5 और 2 7 होता है, प्लस 2√10 हो गया सॉल्व। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लिख देता हूं नीचे, है ना, ए बी प्रॉपर्टी लगी, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो √a इंटू √b। इसमें ए √a इंटू √b लिखा था, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो यही करा। कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, आओ जरा मैदान में। कितना, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, a माइनस बी, ए प्लस बी, सेम फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर कितना है, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 5 भी कैंसल, 2 भी कैंसल, आंसर आ गया 3। क्यों 3 आया, क्योंकि ये बच गया भाई 5 माइनस 2, और वो कितना होता है 3। ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या कर लेंगे, इस दोनों क्वेश्चन के अच्छी तरह नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपी में, नोट कर लो। अब एक बात सोचो, तीसरे क्वेश्चन को आपने पढ़ा नहीं है, कभी देखा नहीं है, लेकिन आपने कंसेप्ट पढ़े हैं और ये पेपर में आ चुका है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कैसे करोगे। सिंपल, उतना सा दिमाग लगाओ और आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस एंड डायमीटर। पाई क्या हमें बता रहा है इसके अंदर, पाई ये बता रहा है कि ये रेशियो है किसका, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, ठीक है। This seems to contradict the fact that pi is irrational. Pi क्या है, irrational है। How will you resolve the contradiction? अब मेरी बात सुनो, pi irrational है, क्यों, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है नॉन टर्मिनेटिंग, या इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यही आंसर आता है। और इसकी जो वैल्यू हमें पता है 22/7, वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं है, वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो इसके क्या है, आसपास लाई करता है पाई का वैल्यू, इसलिए हमने 22/7 अपनी सुविधा के लिए बना के रखा है, ठीक है। कि पाई का वैल्यू 22/7 अपनी सुविधा के लिए बना के रखा है। लेकिन एक बात सोचो आप, इर्रेशनल नंबर ये लिखा है C/D, कहने का मतलब P/Q की फॉर्म में, लेकिन P/Q की फॉर्म में क्या नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। और रैशनल वैसा जिसमें Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो चेक करो इसमें Q की वैल्यू तो D है, तो कहां से ये आपको इर्रेशनल लगे। कभी ऐसा हो सकता है क्या, इर्रेशनल नंबर, जो कभी ऐसा हो सकता है क्या, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर आपस में इक्वल हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो या फिर रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो। इन्होंने ये कंडीशंस गलत दे के रखी हैं। अगर ये गलत नहीं है देन आप लोग क्या बोलोगे कि या तो C, नाइदर C, आइदर C और D is irrational. अगर आपका इन दोनों में से एक भी इर्रेशनल है, बात समझ में आई। अब मैं क्या बातें बता रहा हूं, मैंने तभी तो बोला थोड़ा सा सोचो, ये वाली बात हो सकती है तो इर्रेशनल हो जाएगा, या फिर ये वाली हो जाए तो भी इर्रेशनल हो जाएगा। आइदर C और D, इन दोनों में से एक अगर इर्रेशनल हुआ, then we can say that pi is irrational, our contradiction is wrong या right, कुछ भी बोल दो आप। उसके बाद इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन अगर आ गया तो आप डायरेक्टली ये लिखोगे क्या, देन आइदर C और D इज अ इर्रेशनल। सिंपल सी बात बोलोगे कि अगर C और D में से एक इर्रेशनल हुआ तो बात बन। नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर, और साथ में ये लिख लेना कि देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, एज देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन
यहां पे लिखना है ये, एज आइदर सी और डी इज इररेशनल देन पाई इज अ इररेशनल। बस ये बात आपने लिखनी है और आपका क्वेश्चन पूरे ऐसा टीचर टिक मारेगा और 3 नंबर दे देगा, अगर 3 नंबर में आया तो। ठीक है, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अब करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं तो करवाऊंगा ना, है ना। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। मैं आपको एक ही वे करवाऊंगा इसका, कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करोगे आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले क्या करोगे, इस 9.3 को बाहर निकालोगे, x इक्वल्स टू 9.3 मान लो। ठीक है, मानना है मानना, नहीं मानना मत मानना। ठीक है, 9.3 एक लाइन खींचो, खींच दी, 9.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी। इसको नाम दे दो a, और जहां तक ये गया है वहां तक नाम दे दो o। ठीक, अब जहां तक आपका 9.3 आया है, ये रहा 9.3 लंबी लाइन खींची आपने, और आपको अंडर रूट 9.3 लोकेट करना है। ये 9.3 है, ऐसा मत बोल देना सर लोकेट तो हो गया, ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर लाइन आगे बढ़ाओगे, 1 सेंटीमीटर। ये रहा 9.3 और ये रहा 1 सेंटीमीटर, आगे बढ़ा दी, और उस पॉइंट को नाम दे देना बी। अगर पेपर के अंदर आ गया ना, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर गलती से भी आ गया ना तो इसलिए सीख लो। ठीक है ना। अब क्या करोगे, आप पकड़ोगे कंपास, क्या करोगे, यहां पे ए पे रखोगे और आप मिड पॉइंट ढूंढोगे। अब इसका, इस 9.3 का मिड पॉइंट ढूंढोगे। आप कहीं ना कहीं यहां आर्क लगाओगे, एक आर्क यहां लगाओगे। ठीक, दूसरी आर्क वहां से कंपास रख के एक आर्क यहां पे, एक आर्क यहां पे, ऐसे बन जाएगा आपका आर्क। ठीक है, ये पता नहीं सीधा बना है नहीं बना है सीधा, थोड़ा सा आर्क खिसका देता हूं मैं इस साइड और इस साइड। ठीक, तो अगर आप मैच करोगे इसको, तो ये जो आपका पॉइंट है ये है इसका मिड पॉइंट। क्या है ये, मिड पॉइंट। मिल गया मिड पॉइंट। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, यहां पे पॉइंट रख के इस मिड पॉइंट पे, इसको नाम देता हूं एम। मिड पॉइंट पे आपने कंपास का पिन रखना है, ऐसे करके पिन रखोगे, ए तक खोलोगे। क्या करोगे, एम पे आप क्या करोगे, पॉइंट रखोगे अपना, किसका, कंपास का पॉइंट रखोगे, ए तक खोलोगे और आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। जब आप सेमी सर्कल ड्रॉ करो, कुछ ऐसा सेमी सर्कल बनेगा। ये देखो, सही बनाए इंद्रधनुष की तरह, अर्जुन के तीर की तरह, है ना। यहां से तीर चला देना। अब देखो, बन गया सेमी सर्कल। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, ओ से आपने परपेंडिकुलर बनाना है। ओ से परपेंडिकुलर बनाने के लिए आप 2 चीजें यूज कर सकते हो, या तो आप कंपास बना लो, सी से कंपास, और वो डी से डी, है ना, सी डी बना लो ना। देखो सी डी बन गई, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद आपने क्या करना है, यहां प्रकार रखी, इतनी खोलनी है, इस लाइन को जितना मर्जी बढ़ा दो उसके बाद। ठीक है, यहां पर प्रकार रखी, यहां रखी, और ए यहां पे गिरा दी, ऐसे आर्क बना दी इस साइड को। तो ये क्या बन गया, आपने क्या करना है, इतनी प्रकार खोलनी है 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद। ये 90 डिग्री एंगल बन चुका है। अब 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये यहां पे लाइन बना देनी है, आर्क बना देनी है यहां पे। तो ये वाला जो पॉइंट डी है ना, ये जो पॉइंट डी है, ये है आपका अंडर रूट 9.3 पॉइंट, अंडर रूट 9.3। तो अगर आप बोलो ए डी की लेंथ कितनी है, तो वो बोल सकते हो अंडर रूट 9.3। तो ऐसे आप लोकेट कर सकते हो नंबर लाइन के ऊपर इररेशनल नंबर। बात समझ में है, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। पहले कर चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल्स में करें तो अब दोबारा कर देते हैं। सेम आ गया, नीचे सेम आ गया और एक ही है, तो क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7। आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 7 अपॉन में कितना आ गया, अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया आंसर। आप ये भी लिख सकते हो अंडर रूट 7 अपॉन 7, नहीं तो आप 7 को ओपन कर सकते हो। कैसे, अंडर रूट 7 अपॉन में अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7। 7 से 7 कट गया, आंसर ये भी सही है, और ये जो मैंने निकाला ज्यादा सिंप्लीफाई करके ये भी सही है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कुछ भी लिखो, मर्जी आपकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। रैशनलाइज करना है आपने, -6। अब रैशनलाइज करेंगे तो बीच में कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, अपॉन में अंडर रूट 7 प्लस रूट 6। कितना आया, रूट 7 प्लस रूट 6,
अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर के साथ ये भी रूट गया, स्क्वायर के साथ ये भी रूट गया, बचा कितना √7 प्लस √6, 7 में से 6 गए, 1 ही आता है, कोई बात है नहीं लिखने की, तो आंसर इसका भी निकल गया। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन के लिए मैं लाइनें बना दूं जरा, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे क्वेश्चन सारे। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, क्या लिखोगे इसकी जगह, √5 प्लस √2 इनटू में कितना आएगा, √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2। √5 माइनस √2 सेम रहेगा, अपॉन में कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस, अरे स्क्वायर से स्क्वायर कट गया ना, 5 में से 2 गए, कितना आ गया, 3। ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने ये रहा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देखना जरा, लास्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 और अपॉन में √7 प्लस 2, कितना आ गया, √7 प्लस 2 अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कितना आया, 7 √7 प्लस 2 अपॉन में कितना आ गया, 7 के साथ ही कट गया रूट, कितना आ गया, 7 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, कितना आया, √7 प्लस 2 अपॉन में 3। ये लो, ये लास्ट क्वेश्चन भी इसका रगड़ डाला हमने, ठीक है ना। तो इतनी इजी एक्सरसाइज थी, इतना इजी इसका इंट्रोडक्शन था। ये आप नोट करो अपनी कॉपी के अंदर, इसके पीडीएफ नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बाकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो एक शॉर्ट्स में बनाऊंगा, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं आपके लिए, उसका भी मैं आपको शॉर्ट बना के दूंगा, उसके आंसर मैं बता दूंगा, सॉल्व आप करोगे। अगर नहीं होंगे सॉल्व तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, मेरे को बता देना, अगली वीडियो में मैं वो सारे आपके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे मैंने, एनसीईआरटी के भी और एक्स्ट्रा भी, इसके भी मैं सेम बताऊंगा शॉर्ट्स में, तो शॉर्ट जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।